मुंबई में एक मर्डर से पूरा शहर डरा डरा सा है। मशहूर पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की हत्या के तार सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ गए हैं। आज मुंबई पुलिस ने कोर्ट में दावा किया कि उनके पास इस हत्याकांड में बिश्नोई गैंग के शामिल होने के सबूत हैं। अभी तक इस हत्याकांड से जुड़े कुल 6 आरोपियों की पहचान हो चुकी है और चौंकाने वाली बात यह पता चली है कि इन सब की भूमिका और जिम्मेदारी अलग अलग थी। शूटर्स ने बताया है कि लॉरेंस गैंग की तरफ से उन्हें सिर्फ टारगेट बताए गए थे। रेकी करने और हथियार मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसी और की थी। किसी को यह नहीं पता कि हत्या का ऑर्डर देने वाला कौन था। मतलब जेल के अंदर से बैठा एक गैंगस्टर एक मुंबई के नेता का मर्डर करवा देता है, बॉलीवुड के सितारों को धमका देता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। लॉरेंस गैंग ने क्या तरीका निकाला है और मुंबई में क्यों कहा जा रहा है बॉलीवुड में दाऊद वाला डर लौट आया है। क्या लॉरेंस बिश्नोई मुंबई का नया डॉन बनना चाहता है? क्या लॉरेंस बिश्नोई मुंबई का नया दाऊद इब्राहिम बनना चाहता है? क्या लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में दाऊद जैसी दहशत फैलाना चाहता है? क्या लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में दाऊद इब्राहिम की जगह लेना चाहता है? हेलो, मैं दाऊद बोल रहा हूं। 90 के दशक में बस इस दहशत के लिए यह एक आवाज ही काफी होती थी। बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर, बिल्डर, एक्टर, डायरेक्टर बस एक फोन कॉल से ही ये सब कांप जाते थे। यह आवाज होती थी दाऊद इब्राहिम की, जिससे पूरी मुंबई थर्राती थी। हेलो, मैं दाऊद बोल रहा हूं। और अब ऐसी ही दहशत है लॉरेंस बिश्नोई की, जो पहले सिर्फ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक सीमित था, लेकिन अब उसका आतंक मुंबई में भी फैल रहा है। बाबा सिद्दीकी को मार के लॉरेंस बिश्नोई ने यह मैसेज दिया है कि अब मुंबई पर उसका सिक्का चलेगा। भले ही लॉरेंस गैंग के नाम से वायरल हो रही चिट्ठी में सलमान खान का एंगल हो, लेकिन मैसेजिंग बहुत बड़ी है। और मैसेजिंग यह है कि लॉरेंस बिश्नोई मुंबई का नया डॉन बनना चाहता है। वो यह मैसेज देना चाहता है कि चाहे सेलिब्रिटी कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, लॉरेंस उसे टारगेट करवा सकता है। बाबा सिद्दीकी को मारकर मैसेज दिलवाया है कि लॉरेंस चाहे तो किसी को भी मरवा सकता है। सलमान के घर के बाहर फायरिंग करवाकर मैसेज दिलवाया कि वो किसी को भी धमका सकता है। यह साफ दिख रहा है कि जो दहशत किसी जमाने में दाऊद इब्राहिम से होती थी, वही दहशत लॉरेंस बिश्नोई भी पैदा करना चाह रहा है। 80 और 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने अपनी दहशत का कारोबार इसी मुंबई शहर से चलाया था। मुंबई का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां पर डी कंपनी की दहशत ना हो। वसूली और उगाही का एक संगठित उद्योग दाऊद इब्राहिम ने इसी मुंबई शहर में चलाया था। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम के गैंग में शामिल सैकड़ों गुर्गे किसी को एक फोन कॉल कर देते थे तो बड़े से बड़ा कारोबारी लाखों करोड़ों रुपए की रंगदारी देने को तैयार हो जाता था। अब यही दहशत और वर्चस्व कायम करने का काम लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद इब्राहिम की तुलना कोई ऐसे ही नहीं हो रही। दोनों के सिंडिकेट और आतंक का कंपैरिजन एनआईए तक कर चुकी है। एनआईए अपनी रिपोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई की तुलना खुद दाऊद इब्राहिम से कर चुकी है। दाऊद इब्राहिम 1980 के दशक में चोरी, लूट और स्मगलिंग जैसे अपराधों से क्राइम की दुनिया में आया था। इसी तरह लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम की दुनिया में शुरुआत छोटे क्राइम से ही हुई। धीरे धीरे दाऊद ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करना शुरू किया, अपना गैंग बनाया डी कंपनी।
लॉरेंस ने भी धीरे धीरे अपराधियों को ऑर्गेनाइज किया, अपना गैंग बनाया, लॉरेंस बिश्नोई गैंग। 1990 के दशक तक दाऊद की गैंग में 500 से ज्यादा मेंबर्स बन गए। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में भी 700 से ज्यादा सदस्य बताए जाते हैं। दाऊद इब्राहिम ड्रग्स कारोबार से लेकर टारगेट किलिंग, वसूली और टेरर सिंडिकेट चलाता था। लॉरेंस बिश्नोई भी फिरौती से ही पैसे वसूलने का सिंडिकेट चलाता है। बाद में दाऊद इब्राहिम दुबई शिफ्ट हो गया था और वहीं से अपना सिंडिकेट चलाता था। इसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में है, लेकिन उसके गैंग का एक बड़ा हिस्सा कनाडा और अमेरिका से ऑपरेट होता है। दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन की मदद से गैंग को बढ़ाया। इसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़, सचिन बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, विक्रम बराड़, काला जठेड़ी और काला राणा के साथ मिलकर गैंग का नेटवर्क 13 राज्यों तक पहुंचा दिया। बस दाऊद और लॉरेंस के बीच का एक फर्क है कि दाऊद की गैंग में जो गुर्गे शामिल होते थे वो अनुभवी और उम्रदराज होते थे, 30 से 40 साल तक के होते थे, जिन्हें अपराध का कुछ न कुछ अनुभव होता था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई क्राइम के लिए ऐसे लड़कों का इस्तेमाल करता है जो गुनाह की दुनिया में एकदम नए होते हैं, छोटी उम्र के होते हैं, जिन्होंने छोटे छोटे अपराध किए होते हैं। वो इन्हें बड़ा अपराध करने के भी बहुत कम पैसे देता है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल तीनों शूटर के प्रोफाइल पर नजर डालिए, आपको लॉरेंस बिश्नोई के काम करने का तरीका पता चल जाएगा। तीनों की उम्र 19 से 22 साल के बीच की है। जानबूझकर ऐसे लड़कों को चुना गया जो अपने घरों से दूर थे। हरियाणा के गुरमेल बलजीत सिंह के तो माता पिता भी नहीं थे, उसे दादी ने पाला था। इसी तरह से बहराइच के शिव गौतम और धर्मराज कश्यप पिछले 6 साल से गांव ही नहीं गए थे। 6 साल पहले दोनों पुणे में कबाड़ी का काम करने के लिए चले गए थे। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि वो और उसके गैंग के लोग ऐसे लड़कों को टारगेट करते हैं जो या तो अपने घर में अकेले रहते हैं या फिर घर से दूर रहते हैं। ऐसे लड़कों को अपने गैंग में शामिल कराया जाता है जो छोटे अपराधों में जेल जाते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि लड़कों की रिक्रूटमेंट के लिए लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के लोग अलग अलग जेलों का सहारा लेते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ज्यादातर मेंबर देश की अलग अलग जेलों में पूरी तरीके से एक्टिव हैं, जो नए लड़कों को रिक्रूट करते हैं जो उनकी कैटेगरी में फिट आते हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य आरोपी जीशान अख्तर भी पटियाला जेल में ही लॉरेंस गैंग के संपर्क में आया था। बताया जाता है कि जीशान के परिवार के साथ मारपीट हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए जीशान ने जेल के अंदर कुख्यात गैंगस्टर विक्रम बराड़ से संपर्क किया। विक्रम बराड़ लॉरेंस बिश्नोई का खासम खास है। वो राजस्थान के हनुमानगढ़ का रहने वाला है। विक्रम बराड़ को पिछले साल प्रत्यर्पण करके यूएई से भारत लाया गया था। विक्रम बराड़ ने जीशान की मदद की थी और बदले में उसे पंजाब में कुछ काम सौंपा गया था। इसके बाद जीशान अख्तर लॉरेंस गैंग का खास गुर्गा बन गया, जिसने मुंबई में बाबा सिद्दीकी के मर्डर की पूरी प्लानिंग की। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की मॉडस ऑपरेंडी देखकर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे लॉरेंस बिश्नोई पूरी तरह से दाऊद इब्राहिम के नक्शे कदम पर चल रहा हो। जानकार मानते हैं कि डी कंपनी के वक्त में भी हथियार लाने का काम कोई करता था, वारदात कोई और अंजाम देता था। इस केस में भी यही नजर आ रहा है। हथियार जीशान अख्तर और प्रवीण लोनकर ने जुगाड़े, शूटर कोई और थे। दाऊद भी रेकी के लिए किसी और को रखता था। इस केस में भी रेकी शूटर्स ने नहीं, किसी और ने की थी। दाऊद भी अपने टारगेट पर उसके घर के आसपास हमला करवाता था ताकि दहशत ज्यादा बने कि अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। लॉरेंस ने भी ऐसा ही करवाया। बाबा सिद्दीकी को उनके दफ्तर के बाहर गोली मारी गई। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से यह नैरेटिव भी चलाया जा रहा है कि जो भी सलमान खान से नजदीकी रखेगा उसका यही अंजाम होगा। इस बार भी लॉरेंस गैंग के नाम से जो चिट्ठी वायरल करवाई गई उसमें भी इसी का जिक्र किया गया है। लॉरेंस बिश्नोई को यह साफ दिख रहा है कि उसने जब से सलमान खान को धमकी देना शुरू किया है तब से वो नेशनल हेडलाइन बन गया है। इसके लिए लॉरेंस ने अपने नाम और अपने समाज का इस्तेमाल किया, ये तर्क देकर कि बिश्नोई समाज जिन हिरणों की पूजा करता है सलमान ने उनका शिकार किया था। हालांकि असलियत यह है कि लॉरेंस बिश्नोई मुंबई के अंदर अपनी पैठ और धाक जमाने के लिए सलमान खान को टारगेट करना चाहता है। साल था 2018। लॉरेंस बिश्नोई तब इतना बड़ा नाम नहीं हुआ था। वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का बड़ा गैंगस्टर था, लेकिन बाकी जगह उसके नाम की धाक नहीं थी। जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई पेशी के लिए आया हुआ था। सलमान खान पर ब्लैक बक के शिकार का केस चल रहा था। मीडिया ने सवाल पूछा तो पुलिस की गिरफ्त से ही लॉरेंस ने सलमान को धमकी दे दी।
करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यही जोधपुर में ही मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कि इन्वॉल्व करा। शायद उसी वक्त लॉरेंस बिश्नोई को यह समझ में आ गया था कि अगर वो सलमान पर हमला करवा दे या मरवा दे तो वो बहुत जल्द अपराध की दुनिया में जम सकता है। उसने यही किया। वो जानता था कि वो हेडलाइन बनेगा और यही हुआ। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान पर हमले की पहली कोशिश साल 2018 में की थी। तब जोधपुर में कोर्ट के बाहर खुलेआम लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने की धमकी दी थी और उसके कुछ महीने बाद सलमान खान ने अपने कॉलेज के खास दोस्त संपत नेहरा को मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भेजा था ताकि संपत नेहरा सलमान खान को मार सके। लेकिन संपत नेहरा के पास जो पिस्टल थी वो दूर से निशाना नहीं लगा सकती थी और इसी वजह से संपत नेहरा और लॉरेंस बिश्नोई ने कई बार सलमान खान को मुंबई में उनके घर के बाहर मारने का प्लान बनाया, लेकिन सिक्योरिटी के चलते वो कामयाब नहीं हो सका। संपत ने लॉरेंस को बताया कि पिस्टल तो दूर से निशाना नहीं लगा सकती, तो सलमान को कैसे मारेंगे। इसके बाद लॉरेंस ने संपत को कोई और हथियार अरेंज करने को कहा, तो संपत नेहरा ने गांव के एक दोस्त दिनेश फौजी से स्प्रिंग राइफल मंगाई जो दूर तक निशाना लगा सकती थी। प्लान बना, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने दिनेश फौजी को अरेस्ट कर लिया और बाद में संपत नेहरा भी पकड़ा गया और इसके बाद सलमान खान को मारने की पूरी साजिश का खुलासा हुआ। इसके बाद से कई बार लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को धमकी दे चुका है, कई बार धमकी भरी चिट्ठी भिजवाता है, लेकिन इसी साल अप्रैल में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवा दी थी, जिससे और ज्यादा दहशत बढ़ गई। इस वक्त मैं मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर मौजूद हूं। वैसे तो ये जगह सलमान खान के फैंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पिछले कुछ समय से लॉरेंस बिश्नोई की वजह से ये जगह ज्यादा फेमस हो गई है, क्योंकि आज से तकरीबन 6 महीने पहले लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान की इसी बालकनी के ऊपर फायरिंग करवाई थी। तब ये कहा गया था कि ये फायरिंग सिर्फ सलमान खान को डराने के लिए करवाई गई है, लेकिन बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद ये डर और ज्यादा बढ़ गया है। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को इसीलिए निशाना बना रहा है क्योंकि उसे यह दिख रहा है कि अगर बड़े सेलिब्रिटी को टारगेट पर लेगा तो बाकी के सेलिब्रिटी तो वैसे ही डर जाएंगे, और यही हो रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि इस वक्त मुंबई शहर के, खासतौर पर बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी डरे हुए हैं। मुंबई में दाऊद का गैंग तकरीबन खत्म हो चुका है। फिरौती, रंगदारी, टारगेट किलिंग और स्मगलिंग जैसे क्राइम अब लगभग खत्म हैं। ऐसे में ये लॉरेंस गैंग को अपने लिए एक बड़ा मौका दिख रहा है। लेकिन क्या लॉरेंस बिश्नोई ये कर पाएगा? क्योंकि वो दाऊद की तरह आजाद नहीं है। दाऊद भले ही दुबई में बैठता था, लेकिन वो वहीं से मुंबई को ऑपरेट करता था। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है। वैसे सूत्र बताते हैं कि लॉरेंस को जेल से बेहतर और सुरक्षित दूसरी जगह लगती भी नहीं है, इसीलिए वो जमानत के लिए अप्लाई नहीं करता। वैसे भी जेल से बैठे बैठे ही उसके सारे धंधे और अपराध चल रहे हैं। एनआईए की रिपोर्ट में दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई सीधे किसी शूटर से बात नहीं करता। वो गोल्डी बराड़, सचिन बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई के जरिए अपना मैसेज शूटर्स तक पहुंचाता है। लॉरेंस बिश्नोई का अपने गैंग में सबसे करीबी दोस्त गोल्डी बराड़ है। इसके बाद उसका चचेरा भाई सचिन बिश्नोई है। लॉरेंस गैंग में कई ऐसे शूटर हैं जो एक साथ किसी क्राइम में शामिल होते हैं, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं हैं। ये लोग किसी के जरिए खास जगह पर मिलते हैं, फिर टारगेट पूरा करते हैं। इसके पीछे उनका मकसद होता है कि अगर कोई शूटर पकड़ा भी जाता है तो वो दूसरे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाता। इस केस में भी यही हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई की ताकत उसका विदेश तक फैला हुआ अपराध का धंधा है। लॉरेंस खुद ये सारी बातें एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बता चुका है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के 3 महत्वपूर्ण सदस्य हैं। पहला है गोल्डी बराड़, जो कनाडा में था, अब अमेरिका में है। दूसरा है रोहित गोदारा और तीसरा है अनमोल बिश्नोई। ये दोनों भी अमेरिका में ही रहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ मिलकर काम करते हैं। गोल्डी बराड़ कनाडा में लॉरेंस गैंग को ऑपरेट करता है। बिश्नोई गैंग सतविंदर उर्फ गोल्डी बराड़ के जरिए ऑपरेट हो रहा है। बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं, जिनमें 300 पंजाब से जुड़े हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क विदेशों तक फैल गया है। भारत के 11 राज्य और 6 देशों तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क फैल चुका है। पूरे नॉर्थ इंडिया में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड तक ये गैंग फैल चुका है। अमेरिका, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई और रूस में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क बताया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि लॉरेंस का गैंग कैसे विदेशों से हथियार मंगवाकर यहां क्राइम करवाता है।
ये बताया जाता है कि लॉरेंस के गैंग के पास पाकिस्तान, नेपाल, अमेरिका और कनाडा से भी हथियार पहुंचते हैं। सारी डीलिंग हवाला के जरिए होती है। हवाला से ही लॉरेंस अपने शूटर्स से लेकर हथियार व्यापारियों तक पैसे पहुंचाता है। लॉरेंस के गुर्गे शराब कारोबारियों, व्यापारियों और सटोरियों के नंबर जेल में उसके पास पहुंचाते हैं और उसके बाद लॉरेंस धमकी देकर इन लोगों से करोड़ों की वसूली करता है। लॉरेंस खुद एनआईए को बता चुका है कि उसने तिहाड़ के अलावा भरतपुर और फरीदकोट जेल में रहते हुए भी कई कारोबारियों से करोड़ों रुपए की वसूली की थी। वैसे तो लॉरेंस बिश्नोई पिछले कई सालों से अपराध की दुनिया में सक्रिय है, लेकिन पूरे देश ने उसका नाम तब सुना जब उसने मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई। अगस्त 2021 में पंजाब में एक युवा नेता विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या हो गई। विक्की के भाई ने आरोप लगाया कि साजिश में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और उनका मैनेजर शगुनदीप भी शामिल था। इसी का बदला लेने के लिए मई 2022 में सिद्धू मूसेवाला की उन्हीं के घर के बाहर हत्या कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए हवाला के जरिए 50 लाख रुपए कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ को भिजवाए गए थे। इसके बाद शूटर से लेकर हथियारों तक का पूरा इंतजाम कनाडा में बैठे बैठे गोल्डी बराड़ ने ही करवाया। उसी के बाद पूरे देश को लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पता चला था और अब लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई नॉर्थ इंडिया से निकलकर मुंबई में छाने की तैयारी कर रहा है।